वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबके? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे अपनी लाइफ में, और बहुत दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपना ख़ास रहम फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये जो व्लॉग है ये मैंने शाम से स्टार्ट किया है, और इस टाइम हम लोग ग्रीन टी के साथ जो मैंने शीश टॉक बनाए थे वो ले रहे हैं। बस ये जस्ट 2 ही बाकी थे, और साथ में है कुछ बीफ के कबाब। और फरमान कोई भी केचप या कोई भी सॉस नहीं लेते, और मैं भी डाइट की वजह से कुछ भी नहीं लूँगी। वैसे तो लोग शाम की चाय पीते हैं, बट आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। कहीं थोड़ी सी अच्छी हो जाए, या थोड़ी सी किसी ने अच्छी बना ली हो, या बाहर की, तो बहुत ही थोड़ी सी ले लेती हूँ। और फरमान ने भी मुझसे कहा कि आज मैं चाय नहीं लूँगा, तो मैं भी आज ग्रीन टी ही पीऊँगा। तो मैंने फिर साथ ही ग्रीन टी उनके लिए भी बना ली। शाम का टाइम आप लोगों के साथ और अपने इतने अच्छे हबी के साथ ग्रीन टी को इस तरह से एंजॉय करना। सर्दियों का मौसम है तो वो भी कुछ इस तरह से अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं, और ये ग्रीन टी जब गले से उतर रही होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मगर क्या करूँ। कुछ लोग ग्रीन टी को बहुत ही मुश्किल से पीते होंगे, और कुछ लोग डाइट की वजह से, और कुछ लोग में भी मज़े से, और मुझ जैसे लोग जो पहले ग्रीन टी उनके लिए मजबूरी था और अब उनकी यूँ समझे कि लाइफ बन गई है। तो बस ये है कि यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं ग्रीन टी को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कुछ सर्दी भी लग रही है, और कुछ गरम सा भी फील हो रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने बहुत ही ब्यूटीफुल अबायास शेयर करने लगी हूँ। ये मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे बहुत फेवरेट हैं। ये मैंने लिए हैं अबायात हरीम से, और ये इनकी इंस्टा की आईडी है, और ये है उनका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, और साथ में ये है उनका ईमेल एड्रेस। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले लिए थे, बट मुझे ये 25 डेज़ पहले मिले हैं। कुछ मेरी ही प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा लेट मुझे मिले हैं। और ये जो अबायास हैं ये मैंने कैसे बाय किए ये भी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ टाइम पहले मैं मदीना जा रही थी, तो मुझे अबाया चाहिए था, और मैंने यहाँ पे जूरी मॉल से ये एक ब्लैक कलर का अबाया लिया, और वो सेम ही पैटर्न का था, बिल्कुल ऐसे ही, इसी टाइप का बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो जब मैंने बाय किया और मैं मदीना गई, तो वहाँ पे जहाँ पे भी मैं जा रही थी वहाँ पे मुझसे लोग रोक के पूछते थे कि मैंने वो अबाया कहाँ से लिया है।
और सम टाइम हरम शरीफ में भी ऐसा ही होता था, बट सम टाइम ऐसा भी होता था कि लोग जब मैं नमाज अदा कर रही होती थी तो लोग मेरा वेट करते थे, और जब मैं सलाम फेरती थी तो तब वो मुझसे यही पूछते थे कि आपने ये अबाया कहाँ से लिया है। तो बस यही चलता था, और जितना टाइम भी गुज़रा बस मैं कहीं पे भी जाती थी लोग मुझसे सीरियसली पूछते थे, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही खूबसूरत ये लुक देता है, बहुत ही ज़्यादा रिच लुक दे रहा होता है। उसके बाद मुझे ये और भी चाहिए था। ऑफ़ कोर्स एक के साथ तो मैं नहीं गुजारा था, मेरा और भी थे मेरे पास, मगर इस पैटर्न का मुझे और भी चाहिए था। मैंने बहुत ही ज़्यादा ढूंढा, मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मुझे इस तरह से इंस्टा पे ये मिली और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मैंने इनसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू, और मेरी इनसे बात हुई। बहुत ही अच्छे से इन्होंने बात की, इन्होंने सारे जितने भी इनके पास कलर्स थे वो इन्होंने मुझसे शेयर किए, और मैंने इस तरह से ये बाय किए। तो इसमें मैंने 5 कलर्स लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सीरियसली इतना जैसे इसके जो लुक्स हैं वो इतनी ऐसे लुक दे रहे होते हैं ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव अबाया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा होता है। सीरियसली मैं सच बता रही हूँ, हर जगह बस यही होता है। अभी पिछला जब मैंने व्लॉग डाला था उसमें भी मैं ज्वेलरी मॉल गई थी, वहाँ पे भी कुछ गर्ल्स मेरे पास आई और सेंटर पॉइंट में ही, और मुझसे कहने लगी कि हम आपसे बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो मुझसे कहती हैं कि हम आपने ये अबाया कहाँ से लिया है, हम इसे बाय करना चाहते हैं। और उस टाइम मैंने इन्हीं का बेबी पिंक कलर जो अभी आप आगे देखेंगे वो पहना हुआ था, कुछ क्रीमिश बेबी पिंक कलर, कुछ इस तरह से ही है। फिर मैंने उनको बताया। तो अभी जो मैं आप लोगों से अबायात हरीम के बारे में ये इतना सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, ये उनको अभी तक पता भी नहीं है। और ये जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ इसके बाद मैं उनसे बात करूँगी, उनको थैंक यू कहूँगी, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाई है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि मुझे ये कितने पसंद हो गए कि मैंने इसमें 5 कलर्स मंगवा लिए हैं। और मेरे हबी मुझे और भी इंसिस्ट कर रहे थे कि और भी कलर्स ले लो, क्योंकि उनको ये इतने ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत अच्छे से दिखा सकूँ, हर कलर ही बहुत ही अच्छे से दिखा सकूँ। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तो नहीं तरीका आता कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकूं, इसको प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं। तो जितना ही मुझसे हो सका मैंने आप लोगों से शेयर किया। ये जो अबाया है ऑफ वाइट, ये लेंथ में कुछ बड़ा आ गया है, क्योंकि मेरा जो ये अबाया का जो साइज़ है वो है 58, और ये डेफिनेटली ये बड़ा ही है, क्योंकि और जो अबायास हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो बस इसी तरह से था। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इसे बाय करें। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, हर किसी की रेंज में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इसे ख़रीद ना सकें। बहुत ही ज़्यादा अच्छे अबाए हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थे, और मैं इसके आगे बटन्स लगे हुए हैं, बट मैं उसे बंद करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही ओढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह से फैशन है, इसी तरह से औरतें हैं। इसमें जो मैंने कलर्स लिए हैं वो है नेवी ब्लू,
और एक है नेवी ग्रीन और एक है ऑफ वाइट और एक मैंने अभी जो आप लोगों से शेयर किया बेबी पिंक काइंड ऑफ क्रीमिश कुछ इस तरह और एक जो है वो मरून। तो मुझे यही कलर्स अच्छे लग रहे थे तो मैंने इन्हीं को बाय किए। वैसे तो आप लोग देख ही चुके होंगे कलर्स बट देखने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज होती थी और मुझे इस तरह से दिखाने वाला कोई भी नहीं था। सो इस वजह से मैंने कहा। और आप लोगों ने पीछे ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने हर अबाया के साथ डिफरेंट ही जूते पहने हैं। वह इस वजह से ताकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि हर जूते के साथ भी ये कैसे लुक दे रहा होता है हर अबाया। तो इसमें जैसे मैंने पम्प्स पहने हैं, इससे पीछे मैंने सैंडल्स भी पहनी हैं और स्टोन्स वाली स्लीपर्स भी पहनी हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अबाया हरीम के फेवर में मैं इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा इनसे सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरी जब इनसे बात हुई, जब मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया और बहुत ही मुझे फेवर दी। और ये है कि मैंने सच्ची में इनसे कभी लाइफ में बात नहीं की थी और इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे लगे होंगे और ये मैंने अपने सबसे प्यारे अबाया आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब मैंने इतनी ब्यूटीफुल फैमिली बना ली है कि अपनी कोई इतनी प्यारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं अपने और जो डिफरेंट पैटर्न के हैं वो अबायास शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए ताकि वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं क्योंकि वो भी बहुत प्यारे हैं बट इस तरह के नहीं हैं, वो कुछ डिफरेंट हैं। आ गई हूँ अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन करने के लिए और इस टाइम हो रहे हैं 11:30। मैंने मोहम्मद हसन को सुला दिया है क्योंकि उसको सुलाने के बाद ही मैं अपने आप को पैम्पर करती हूँ। और सबसे पहले हमेशा की तरह मैं ब्रश करती हूँ और बहुत ही अच्छे से अपने हैंड्स को वॉश करती हूँ और मैं स्किन के मामले में बहुत ही ज़्यादा टची हूँ, मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करती हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो है लॉरियल स्किन एक्सपर्ट और ये है प्योर क्ले एक्सफोलिएटिंग जेल वॉश। और मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो ये उस पर बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रहा होता है, प्योरीफाई स्किन के टेक्सचर को करता है और प्लस ये है कि हमारे स्किन पोर्सेस जो होते हैं उसको ये टाइट करता है और इसको यूज़ करने के बाद बहुत ही स्किन स्मूथ हो जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट कर रहा है। और ये मैंने लिया है नहदी से। नहदी यहाँ पे एक फार्मेसी है
जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो मैंने ये वहाँ से लिया है। ये जो मेरी स्किन की रूटीन है ये चेंज होती रहती है। विंटर्स में टोटली डिफरेंट होती है, समर्स में भी बिल्कुल ही चेंज होती है, प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं। और जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा पूरे दिन थक जाती हूँ उस दिन मैं और ज़्यादा टाइम देती हूँ और डिफरेंट किस्म की चीज़ें यूज़ करती हूँ। और जिस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग डे मेरा गुजरा होता है तो उस दिन मैं और भी बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में करती हूँ, प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से चलता रहता है और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे भी। और बस मैंने अभी अपने फेस को सोक कर लिया है टिश्यू के ज़रिए। अब जो मैं लगा रही हूँ ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और ये है एवलिन एक्टिव 12% एक्टिव विटामिन सी। ये है एक सीरम इंजेक्शन और ये है इंटेंस नाइट ट्रीटमेंट। तो ये मैंने पाकिस्तान से लिया था। उधर हमारे जो घर के पास एक शेज़ मार्ट है उससे लिया था। तो ये जो है मैंने कई सारे ले लिए थे और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी तो मैंने ये वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ चेक करने के लिए लिया था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ढेर सारे ये ले लिए थे। बस अब ये मेरे पास लास्ट ही बचा है तो मैं इसे ज़रूर लगाती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो मैं अपने लिप्स के लिए यूज़ करती हूँ ये है मेबेलिन का बेबी लिप्स और ये है रिस्बेरी। इसका जो फ्लेवर है वो रिस्बेरी है और इसको मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फटे हुए होंठ नहीं पसंद। और ये जो क्रीम हैंड क्रीम मैंने आप लोगों से शेयर की ये एक्चुअल में बॉडी क्रीम है बैथ एंड बॉडी वर्क्स की, जो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इसको जस्ट हैंड्स के लिए ही यूज़ करती हूँ, बॉडी के लिए नहीं। इसके बाद ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये है बॉडी लोशन और ये भी बैथ एंड बॉडी वर्क्स का है। तो बस ये है। और इसके बजाय वैसे ये बॉडी लोशंस और बॉडी क्रीम और ये मिस्ट जो है जो अब मैं आगे लगाऊंगी ये भी मैं चेंज करती रहती हूँ। इसके बजाय मैं बॉडी शॉप के यूज़ कर लेती हूँ बॉडी लोशन, बॉडी बटर्स। तो वो भी मतलब कभी कौन सा लगा लेती हूँ कभी कौन सा लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी बॉडी के लिए भी मैं काफ़ी चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। तो ये भी सेम वही है जो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मिस्ट, ये भी बैथ एंड बॉडी वर्क्स का ही है। मैं अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा केयर करती हूँ। यहाँ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, वरना सच्ची में मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ क्योंकि मुझे ये सच्ची में पसंद है। ये जो नाइट क्रीम अब मैं लगाऊंगी वो है पॉन्ड्स की और ये है फ्लॉलेस वाइट ब्राइटनिंग नाइट क्रीम। ये भी मैंने पाकिस्तान से ही ली थी जब मैं लास्ट टाइम गई थी और इसको मैंने वहाँ पे यूज़ किया था और ये मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और उसके बाद मैं जब सऊदी आ गई तो पता नहीं क्यों मैं इसे भी अपने साथ ले आई। काफ़ी टाइम तक ये यहाँ पे रखी रही और उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं इसे लगाऊं। एक दफ़ा फिर से मैं इसे यूज़ करके देखूं तो फिर जब मैंने इसे फिर से लगाना स्टार्ट किया तो अब मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी मेरी जो स्किन है उसको सूट करती है और अब मैं इससे बहुत खुश हूँ और अब मैं इसे बाय भी करती हूँ। और इसी के साथ जो ये है डे क्रीम वो भी पॉन्ड्स की ही है, फ्लॉलेस वाइट लाइटनिंग डे क्रीम।
SPF 18। तो ये भी बहुत अच्छी है और ये भी सूट करती है। और बाकी ये जो दिखा रही हूँ ये है बॉडी बटर और ये है बॉडी शॉप का। जब मैं कभी मेरा दिल नहीं होता ज़हूर या बातन बॉडी वर्क्स के लोशंस क्रीम्स यूज़ करने का, तो मैं इसके बजाय फिर ये वाले या कोई भी बॉडी शॉप के क्रीम्स लोशंस और ये बटर्स ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये है 24 hour intense moisturizer for dry skin और ये है स्ट्रॉबेरी सीड ऑयल का। तो फिर मैं इसके बजाय ये यूज़ करती हूँ और ये अभी सामने ही रखा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बस यही होती है मेरी आजकल की छोटी सी नाइट रूटीन और इसमें मैं आई क्रीम भी लगाती हूँ, मगर आजकल मेरे पास वो ख़त्म हुई हुई है। और मैंने ऑलरेडी अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी और अब आप कहेंगे कि मैं अब कैसे ग्रीन टी ले सकती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जो रियलिटी है वो शेयर करती हूँ। तो मुझे एक्चुअली अपनी जो स्किन केयर करने में बहुत टाइम लगता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो इस वजह से मोहम्मद हसन को सुलाने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि पहले मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। तो उसके बाद बस अब मैं यहाँ पे ग्रीन टी को एंजॉय कर रही हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे हबी भी सो चुके हैं और अभी ये बहुत गर्म थी तो बस अब मैं इसे पी रही हूँ। और साथ ही मैं अपने जो आखिरी के काम होते हैं उन्हें भी फिनिश कर रही हूँ, जैसे कि जो लैंप्स ऑन होते हैं उन्हें ऑफ़ कर रही हूँ और जो कैंडल्स हम जलाते हैं उन्हें भी बुझा रही हूँ और साथ में अपनी ग्रीन टी भी चल रही है। और मोहम्मद हसन का हम नहदी से पानी लेते हैं तो वो बच्चों का अपना ही पानी होता है, तो उसको भी मैंने बॉयल करने रखा है। उसको भी फिर मैं थर्मोस में डाल दूँगी। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा हो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप लोग मेरे लिए इतना टाइम निकालते हैं और मुझे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।